Story learning with practice. Unit 2.4 Story Time Unity is Strength। आज हम समझेंगे कि ये पाठ हमें क्या सिखाता है। ये पाठ एक कहानी है, एक पिता और उसके 4 लड़कों के बारे में जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। ये सब एक गांव में रहते थे। तो यहाँ पर लिखा है, हम कहानी को शुरू करते हैं। An old man lived with his 4 sons in a village. एक बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध पिता अपने 4 लड़कों के साथ एक गांव में रहता था। The old man was worried. worried का मतलब चिंता करना। तो यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी, बूढ़ा पिता बहुत चिंतित था। क्यों चिंतित था? यहाँ लिखा है, His sons were always quarreling with each other. यहाँ पे लिखा है, उसके जो लड़के थे वो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। They would never agree on any point. किसी भी बात में कभी भी एकजुट होकर हामी नहीं भरते। क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ना, लड़ना, और would never agree on any point मतलब कभी भी किसी एक बात पर इकट्ठा नहीं होते थे, हामी नहीं भरते। The old man had tried telling them many times to avoid fighting. यहाँ पे लिखा है, ये जो वृद्ध आदमी था, बूढ़ा पिता, इसने बहुत कोशिश की थी उसे कहने की कि तुम लड़ाई झगड़ा नहीं किया करो। But his son would not listen to him. लेकिन उसके लड़के उसकी बात नहीं मानते थे। आगे लिखा है, they would fight for everything. वो हर चीज के लिए झगड़ते रहते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वृद्ध पिता कितना चिंतित है, कितना परेशान है, अपने 4 लड़कों को इस तरह एक दूसरे पर उंगलियां उठाते देख, झगड़ते देख, लड़ते देख। हम देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। One day he called his 4 sons. एक दिन उन्होंने अपने 4 लड़कों को बुलाया। He gave them a small bundle of sticks. उन्होंने उनको लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठा दिया और कहा, and asked them to break the bundle into 2. उन्होंने कहा, अब इस लकड़ियों के गट्ठे को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। It's so easy, said the eldest son. उनके बड़े लड़के ने कहा, जो सबसे बड़ा लड़का था वो कहता है, It's so easy, मतलब ये कितना आसान है। He took the bundle and tried to break it. उसने वो लकड़ियों का गट्ठा लिया और उसे तोड़ने की कोशिश की। He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. He was surprised, मतलब वो चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया। जो लकड़ियों का गट्ठा था वो टूटा नहीं। He used more force. उसने और ताकत लगाई। He tried again and again. वो बार बार कोशिश करता रहा कि लकड़ियों का गट्ठा किसी तरह से टूट जाए। But the bundle of sticks did not break. लेकिन वो लकड़ियों का जो गट्ठा था वो टूटा नहीं। He gave up. उसने थक कर हार मान ली। Then his brothers tried to break the bundle of sticks. अब उसके भाइयों ने कोशिश की उस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने की। They tried hard, but they too could not succeed. उन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली।
मतलब वो जो लकड़ियों का गट्ठा था वो किसी भी भाई से नहीं टूटा। सब ने मिलकर कितनी कोशिश क्यों न की, लेकिन वो लकड़ियों का गट्ठा अंत तक नहीं टूटा। Their father smiled and asked them to untie the bundle. अब उनका जो पिता है वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा अब इस लकड़ी के गट्ठे को खोल दो। Now the sticks were separated. अब जब जो सारी लकड़ियां थी वो अलग अलग हो चुकी थी। He gave each brother a single stick and asked them to break it. अब उन्होंने हर भाई के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और कहा कि अब इस लकड़ी को तोड़ो। Each of the sons took a stick in hand. हर भाई ने अपने हाथ में एक एक लकड़ी ले ली। In no time, the sticks were bent and broken. जो एक एक लकड़ी हर भाई ने अपने हाथ में ली थी वो तुरंत ही झुककर टूट गई। A single stick is easily broken. If 4 sticks come together, it is impossible to break them. अब उनके पिता ने उनसे कहा, A single stick, एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, easily broken. If 4 sticks come together, लेकिन अगर 4 लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं, it is impossible to break them. उन्हें एक साथ तोड़ना नामुमकिन है। If you are united, जब तुम एकजुट हो जाओ, help each other, एक दूसरे की मदद करो, and live in friendship, और दोस्तों की तरह रहो, you will be stronger than any enemy. तो तुम किसी भी दुश्मन से ज्यादा ताकतवर बन जाओगी। But if you are divided, लेकिन अगर तुम बिखरे रहो, among yourselves, आपस में एक नहीं हो, अलग अलग हो जाओ, and keep fighting, हमेशा लड़ते रहो, you will be as weak, तो तुम भी उस एक लकड़ी समान कमजोर हो जाओगे। जो गट्ठे में एक लकड़ी थी, जैसे वो इतनी आसानी से झुक गई, टूट गई, उसी तरह अगर तुम 4 भाई एक साथ नहीं रहो, एकजुट नहीं रहो, तो तुम भी अलग अलग आसानी से टूट जाओगे। तो वो उनसे कहता है कि तुम्हें एक साथ रहना है, टुगेदर, एकता में, यूनाइटेड। इफ यू आर यूनाइटेड, तुम अगर एक साथ हो तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, मतलब जब हम एकजुट होते हैं तब हम दृढ़ खड़े रह सकते हैं। डिवाइडेड वी फॉल, जब हम बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तब हम टूट जाते हैं, हम गिर सकते हैं। said the old man, giving his son a meaningful look. उन्हें समझाते हुए उसने देखा और कहा उनसे कि याद रखना कि एकता में ही बल है। जब हम एक साथ रहते हैं तब हम ताकतवर होते हैं, जब हम अलग अलग हो जाते हैं हम कमजोर होकर गिर जाते हैं। This time the brothers learned a lesson. सब भाइयों को एक सीख मिली। They stopped fighting with each other. उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। They started to work together as a team. वो अब एक साथ मिलजुल कर काम करने लगे। And that really helped them. और उनका एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना उनके लिए अच्छा फल लेके आया। उससे उनकी बहुत मदद हुई, क्योंकि उनका जो व्यवसाय था, जो खेती बाड़ी थी, अब बढ़ गई, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि एकता में बल होता है। यही सीख हमको इस
पाठ से मिलती है। Thank you for watching. Kindly share, subscribe, hit the bell icon to stay updated with all our latest videos. Drop in a comment to let us know what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you.